हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका केम क्रेज विद पिंटू में। आज की इस वीडियो में जानेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो में हम समझे थे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का माइंड मैप समझे थे, जिसमें से प्रिपरेशंस और उसका क्वेश्चंस का डिस्कशन सारे चीज़ किए थे। 15-16 मिनट का वीडियो, पहले जाकर उसको देख लीजिए एक बार। तो दूसरा सीरीज में है 12th बोर्ड बूस्टर सीरीज है ये अपना। तो इसमें क्या है, अल्कोहल फिनोल और ईथर, इससे क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो एक बार माइंड मैप जरूर याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशंस, अपना लेआउट का अल्कोहल का प्रिपरेशन समझेंगे। फिर इसका केमिकल, सबसे पहले क्या क्या करेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशंस को समझेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन समझेंगे, अल्कोहल का पूरा, ठीक है। एमओपी कैसे होता है इसका डिस्कशन, इसका फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। एमओपी समझने के बाद इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। फिर इसके बाद जो इसका केमिकल रिएक्शंस है वो सारा चीज़ डिस्कस करने के बाद फिर फिनोल पे आएंगे। फिनोल का एमओपी जानेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। उसके बाद फिर इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे ईथर पे, ईथर भी उसका एमओपी समझेंगे और फिर इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशंस होगा। तो अल्कोहल पहले पहचानने का तरीका क्या हो सकता है, दिस इज कॉल्ड ए प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, जैसे देखिए ये जो OH है, ये आपको एक बार हाईलाइट करूँ, ये जो OH है ये अदर कितने कार्बन से अटैच है, तो ये कितना, एक कार्बन से अटैच है, दिस इज कॉल्ड ए प्राइमरी अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो दूसरे नंबर में ये जो OH है, आप देखिए ये OH जो है अलग कितने, मतलब इसके साइड वाला जो ग्रुप है, चेन है, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज, ये इसका पहले मेन सेंटर हुआ, ये कितने साइड से जुड़ा हुआ, अल्काइल ग्रुप से, 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, 2 R, इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। और ये ऐसे ये कितना ग्रुप से जुड़ा हुआ, ये कार्बन अदर 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। और एक विनाइलिक अल्कोहल क्या है, विनाइलिक अल्कोहल वो होता है, जिसे आपको दिखा दूँ ऊपर, विनाइलिक अल्कोहल होता है क्या, मतलब जो अल्कोहल है ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप के साइड वाले यदि डबल बॉन्ड लगा हो, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक। एलाइलिक में क्या होता है, उससे एक बॉन्ड और ज़्यादा, एक कार्बन और ज़्यादा में क्या होता है, डबल लगा रहता है। जैसे देखिए आपको एक बार दिखा दूँ, विनाइलिक में जैसे विनाइलिक क्या होता है, ये हुआ एक कार्बन, 2 कार्बन, इससे OH ग्रुप क्या हुआ, लगा हुआ है, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन पे यदि डबल बॉन्ड लगा हुआ, दिस इज कॉल्ड ए विनाइलिक। और यदि इसी का एक अदर कार्बन लगाते हैं, जब यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा, इसको बोलेंगे क्या, बेंजालिक, बेंजालिक इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, इरेजर, ठीक है, इरेज कर दिया सारों को। अब एक और देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। इथिलीन ग्लाइकोल मतलब क्या, इसको बोलते हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 3 OH ग्रुप लगा है, इसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रिपरेशंस कैसे होगा। तो अल्कोहल का प्रिपरेशंस के लिए सबसे पहले एल्कीन से इसका प्रिपरेशंस करेंगे। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशंस है, तो यहाँ पे इसका ये रिएजेंट है, H2SO4 इसका रिएजेंट हो गया, और डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए, इससे पहले आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन में पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था, ये क्या एल्कीन है, यहाँ पे क्या हो रहा, मार्कोनिकोव्स रूल लगा। मार्कोनिकोव्स रूल में आपको बताए थे, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे जाके H लगेगा, और जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ जाके OH लगेगा। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा लग गया, और यहाँ एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशंस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे OH आके जहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है वहाँ पे OH जाके अटैक करेगा, तो ये अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के दूसरा प्रिपरेशन क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशंस। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशंस में क्या होता है, ये एल्कीन है अपना, एल्कीन का रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ HgOAC कहॉल 2, इसके प्रेजेंस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और सोडियम बोरोहाइड्राइड दूसरा रिएजेंट है, जब इसके प्रेजेंस में भी कराते हैं
तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एंटी एडिशंस होता है मार्कोनिकोव्स का। तो एंटी एडिशंस में यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पे मेरा अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया। सोर्स ऑफ OH, OH कहाँ से आया, H2O से आया OH। यहाँ पे यदि कोई क्वेश्चन है, H कहाँ से आया, सोडियम बोरोहाइड्रेट से H आया, क्योंकि रिडक्शन से आता है। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, एडिशंस ऑफ वाटर जो होगा, जो वाटर के यदि जब एडिशंस करेंगे, एक बार इरेज करता हूँ। एडिशंस ऑफ वाटर जो होगा वो एंटी एडिशंस होगा, जहाँ एडिशंस ऑफ वाटर करेंगे वहाँ एंटी एडिशंस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एंटी एडिशंस हुआ। मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पे ऊपर वाले में लगा था, ठीक है, सीन एडिशन दिया था। नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन, साइक्लिक इंटरमीडिएट इसमें बनता है। मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पर भी लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एंटी में लगा है, ठीक है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट की कोई बात नहीं है, ना कार्बोकेटाइन बीच में फॉर्म होगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट। ऊपर में क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल का नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, दूसरा क्या है, हाइड्रोबोरेशंस ऑक्सीडेशंस। हाइड्रोबोरेशंस ऑक्सीडेशन में भी एल्केन को लेंगे, B2H6 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे सीन एडिशंस हुआ, यहाँ पे देखिए क्योंकि सेम साइड H और OH जाके लगा है, ठीक है। तो OH कहाँ से आया, H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से OH आया, और B2H6 की क्या है, H आया। यहाँ पे एडिशंस ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का जो एडिशंस हुआ वो क्या हुआ, सीन एडिशंस में हुआ, और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट कोई नहीं होगा, सीन एडिशंस होगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। अब ग्रिगरार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले रही है क्या, अल्डिहाइड है। जब अल्डिहाइड के रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स यानी RMGX, ये क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या था, RMGX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, RMGX यानी तो R की जगह पे यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में जब होगा तो सबसे पहले ये एडक्ट बनाता है। आपको सॉरी बच्चों, तो ये क्या बनाया, एडक्ट बनाया। ये फिर क्या होगा, पानी से जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। नोट करने बात यहाँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कार्बन का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंडेंस का। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका रेट उतना ज़्यादा होगा। अब समझते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। रिएजेंट यहाँ पर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है, जो बहुत ज़्यादा हाईली रिडक्शन रिएक्शन शो करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और H2 निकल प्लेडियम। तो यहाँ पर भी क्या लिए, अल्डिहाइड लिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शंस कराएंगे तो मोनोहाइड्रिक यानी अल्कोहल का प्राप्ति होगा। सोडियम, एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नोट रिड्यूस्ड एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, और एसिटिक एनहाइड्राइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो अल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं इसका। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, यानी जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का, यदि ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। ये कम ब्रांचिंग हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दिस इज सॉल्युबिलिटी है। अब एसिडिक नेचर के बारे में जानते हैं, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं अल्कोहल का। जब अल्कोहल जब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूवल होगा, प्रोटॉन का रिमूवल होगा, तो क्या हो गया, अल्कोक्साइड में चेंज हो गया। अब ये अल्कोक्साइड का जब रिएक्शंस Na के साथ कराते हैं, NaNH2 के साथ कराते हैं और NaH के साथ कराते हैं, सबके साथ क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड बना लेता है यहाँ पे, और साथ साथ एक में हाइड्रोजन रिलीज करता है, एक में अमोनिया, एक में हाइड्रोजन रिलीज करता है। ये हो गया अल्कोहल का बेसिक टर्म। और क्या फिर नेक्स्ट क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ऑक्सीडेशन हम किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, यदि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, यदि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी बार बार ऑक्सीजन देगा। K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी है, और CrO3 और H2SO4। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, CrO3 और H2SO4 ये जो जोन्स रिएजेंट होता है, और ये जोन्स रिएजेंट भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो
ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रिएक्शंस में। मतलब रिएक्शंस तब तक कंप्लीट ना हो जाए जब तक यह ऑक्सीजन देते रहेगा, यानी रिएक्शन जितना लास्ट स्टेज में होगा, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये लोग बना के देता है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये जो है अल्डिहाइड बनाता है, और पुनः ये अल्डिहाइड जो है चेंज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। यदि यही अल्कोहल का रिएक्शंस, आपको हाईलाइट करता हूँ दूसरा पेन से, यदि यही अल्कोहल का रिएक्शंस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है तो वहाँ पे सिर्फ अल्डिहाइड बनता है। अब यदि इससे भरोसा यह लगा कर रखे हुए हैं कि यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, आप भरोसा मत रखिए, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको वहाँ पे आ जाएगा Cu, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देगा, PCC है, पिरिडिनियम क्लोरोकार्बेट ऐसे कुछ होता है, कोलेंस रिएजेंट है, और ये सारा NBS है, PBC है, ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये क्या हुआ, ये जो है एक लोकल ट्रेन की तरह होता है। लोकल ट्रेन आपको क्या होगा, मतलब एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन के बीच में, जैसे किसी को जाना है, मतलब अपना शहर, एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो वहाँ पर लोकल ट्रेन का यूज करते हैं, तो लोकल ट्रेन आपको एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचा सकता है। यदि वही एक्सप्रेस का यूज करते हैं तो एक्सप्रेस में आपको दूसरा शहर भी पहुँचाएगा, लेकिन आपका जो एक्सप्रेस में क्या होता है, दूर सफ़र तक पहुँचाता है। तो ये दूर सफ़र तक क्या पहुँचा दिया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। तो ध्यान रखने वाली बात है। अब यहीं पे क्या लिए हम, सेकेंडरी अल्कोहल लिए। सेकेंडरी अल्कोहल का जब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हुआ तो ये कीटोन बना देता है, ठीक है। और टर्सरी अल्कोहल जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन शो यहाँ पे नहीं करता है। यहाँ पे रिएक्शंस KMnO4 क्यों नहीं शो किया, ये आप लोग आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो एक बार सुनिए कि यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि आप यदि ध्यान दे रहे हैं कि जब यहाँ पे एक H रहता था, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज कराते थे तो यहाँ पे अल्फ़ा H होता था, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फ़ा H ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन होगा किसका। तो इस कारण से आपको कोई भी मतलब रिएक्शन शो नहीं करेगा, कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब समझते हैं प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल को। प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल में क्या करेंगे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से इसका प्रिपरेशंस करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड ए सल्फोनिक एसिड। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे इसको तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, और जब इसको सोडियम फिनॉक्साइड को पुनः वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे फिनॉल सिंपली बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से, यानी एनिलीन के रिएक्शन से। ये क्या है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हो तो एनिलीन होता है। इसका रिएक्शन जब NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2 और Cl बेंजीन रिंग पर लग जाता है, तो फिर इसको वाटर में डालेंगे, पानी करेंगे, फिर फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। तीसरा क्या है, बेंजीन से। बेंजीन से कैसे बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड ए बेंजीन C6H6। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे यानी O यानी V2O5, ये है देखो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फिनॉल का कौन सा प्रिपरेशन मेथड है। तीसरा प्रिपरेशन मेथड क्या है, डॉट्स प्रोसेस। ये एग्जाम में पूछता है डॉट्स प्रोसेस क्या होता है। तो क्या ये क्या है, मेरा बेंजीन पे Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है, बेंजीन पे Cl ग्रुप लगा हुआ है तो क्लोरोबेंजीन हो गया, इसको बोलते हैं हेलोएरिन हो गया। इसका रिएक्शन जब NaOH के साथ इन द प्रेजेंस में, देखिए ये टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा, 627 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, और ये सोडियम फिनॉक्साइड पुनः क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट करके फिनॉल बना लेता है। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है, ये भी आपको याद रखना है। पांचवा रिएक्शंस क्या है, क्यूमिन के साथ इसका रिएक्शंस। क्यूमिन यानी बेंजीन के साथ CH, एक ग्रुप में CH लगाएंगे, उससे 2 CH3 ग्रुप लगा रहेगा, तो यहाँ पे क्यूमिन के रिएक्शंस जब इसका रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड, और यह क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड पुनः वाटर से रिएक्ट करके एसीटोन और फिनॉल यानी मेन प्रोडक्ट मेरा फिनॉल बना देता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, एसिडिक नेचर क्या होता है। फिनॉल जो है एक हाइड्रोजन जब यहाँ से रिलीज करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, प्लस H+ बनाता है। ये फिनॉक्साइड जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में होता है। यदि आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो एक बार अपना कॉपी पे बनाइएगा और बताइएगा कमेंट में इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है
कि जो फिनोल यहाँ पे क्या ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, यहाँ पे ये पूरा क्या है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशंस में होगा, रिजोनेंस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाएंगे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। यदि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे तो इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज नहीं करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन देगा इसको फिनोक्साइड आयन को। तो क्या होगा? स्टेबिलिटी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में ऑब्वियसली जब हम अपना भोजन कर लेते हैं, मेरे पास भोजन, ठीक है, एक लिमिट होता है भोजन करने का। भोजन करने के बाद अब और ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, मतलब 100 रसगुल्ला खाए मेरा लिमिट है, हम वहाँ पे और क्या किए? 150 रसगुल्ला खा लिए। तो 150 रसगुल्ला यदि खाए तो और क्या है? स्टेबिलिटी मेरा बिगड़ गया। तो उस केस में वैसे स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए उस केस में हम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाजमोला खा सकते, कुछ भी कर, मतलब जो स्टेबिलिटी मेंटेन है। तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में जो है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कराएगा, और यदि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कराएगा इसका। अब दूसरा क्या है? डाइल्यूट। अब फिनोल का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो फिनोल का जब नाइट्रेशन होता है डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में, HNO3 के दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, एक पैरानाइट्रोफिनोल, विच इज मेजर जो होता है इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या होगा? मेजर होगा, और पैरानाइट्रोफिनोल क्या होगा? वो माइनर होगा। क्यों मेजर ये होगा, क्यों माइनर ये होगा? ये आपका यदि आंसर यदि पता है, SIR इफेक्ट यहाँ लगता है, स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट। तो Na2 जो है यहाँ पे SIR इफेक्ट शो करता है, इस कारण से ये मेजर प्रोडक्ट शो करता है। कंसनट्रेट HNO3 के केस में क्या होता है? तीनों पोजीशंस पे, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, तीनों पोजीशंस पे क्या होता है? वहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जब फिनोल का रिएक्शंस कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहाँ पे पिक्रिक एसिड बन जाता है, यानी तीनों पोजीशंस पे NO2 ग्रुप लग जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशंस। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फिनोल का जब हेलोजिनेशंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या ऑर्थो प्रोडक्ट बना और पैरा प्रोडक्ट बना। यहाँ पे पैरा मेजर हुआ, यहाँ पे ऑर्थो माइनर हुआ। जब यहीं पे Br2 पोलर सॉल्वेंट लेते हैं H2O के साथ, यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट था। यदि अगर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो उस केस में यहाँ ये भी क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी क्या बना? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बना लेता है। वाइट PPT होता है, टेस्ट ऑफ ये फिनोल का टेस्ट भी होता है, इसको आप हाईलाइट करिए और एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो अल्कोहल और फिनोल दो चीज़ अभी तक कर लिए हैं, अभी तक जान लिए कि अभी तक समझ लिए हैं कि अल्कोहल का MOP समझे हैं, अल्कोहल का और फिनोल का भी MOP और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों कर चुके हैं। अब चलते हैं ईथर के बारे में। ईथर के बारे में समझते हैं थोड़ा थोड़ा। ईथर का प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, ये स्लाइड आपको दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले आपको थोड़ा सा ये स्लाइड दिखना, ये स्लाइड में है क्या? ये स्लाइड में ईथर नहीं है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर है। ये स्लाइड देखिए, ईथर यहाँ का और थोड़ा मतलब सॉरी, फिनोल का और थोड़ा ये इसका बचा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर अल्कोहल का भी देते। अच्छा, एस्टरिफिकेशंस क्या होता है? एस्टरिफिकेशंस वो होता है जब एसिड प्लस अल्कोहल जब आपस में मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो वहाँ पे एस्टर प्लस H2O बनाता है। दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशंस। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी लगता है व्हाट इज एस्टरिफिकेशंस। तो एस्टरिफिकेशंस होता है कि when an acid react with an alcohol in the presence of concentrated H2SO4 to gives esters and byproduct में H2O बनता है। दिस phenomenon is called esterifications। और एस्टर फिर H2O से यदि रिएक्ट कर लेता है, ये रिवर्स भी हो सकता है, एसिड प्लस अल्कोहल बनाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का बोलते हैं। तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका एस्टरिफिकेशन उतना ज़्यादा होगा। और रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर क्या होता है? इसका इन्वर्सली हो जाएगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। अब है एस्पिरिन फॉर्मेशंस। ये तो वही बात हो, एस्पिरिन का फॉर्मेशंस क्या है? दिस इज, इसको बोलते हैं रीमर टैमन रिएक्शंस ना। एस्पिरिन का नहीं कोल्बे रिएक्शंस में आता है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वही एसिड प्लस अल्कोहल आया, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टर एस्पिरिन,
एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड इससे रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड यहाँ से निकल गया CH3CO H, यहाँ से एसिटिक एसिड निकलेगा और बाकी ये ग्रुप जाके यहाँ पे लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एस्प्रिन, एस्प्रिन टेबलेट जो होता है। रेमर-टैमन रिएक्शंस क्या होता है, मैंने मतलब फिनॉल का जब रिएक्शंस कराएंगे CHCl यानी क्लोरो फॉर्म के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ NOH और KOH कोई एक बेस लेंगे तो वहाँ पे मेरा सैलिसल्डिहाइड फॉर्मेशंस होगा। दिस इज सैलिसल्डिहाइड और एक पैरा प्रोडक्ट भी होता है। तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, यही CH ग्रुप यदि पैरा पर लग जाए वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ऑर्थो मेजर होता है, इफ ऑर्थो इज ऑक्यूपाइड देन पैरा इज मेजर, यदि ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्यूपाइड है तो फिर पैरा मेजर होता है। कोल्बे रिएक्शंस क्या होता है, इसमें ये गलती बोले थे एस्पिरिन का तरफ से। कोल्बे रिएक्शंस में जब अल्कोहल का रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ NOH और CO2, इसके प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसाइक्लिक एसिड का निर्माण होता है। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। व्हाट इज कोल्बे रिएक्शंस, बोर्ड से भी एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज रेमर-टैमन रिएक्शन, ये सब पूछ लेता है, आप ध्यान में, ये हो सकता है आपका एग्जाम में पूछे, स्टार पॉइंट कर लीजिए। रिडक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जब रिडक्शंस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट तो वो बेंजीन बनाएगा। ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल, फिर से ऑक्सीडेशंस जब फिनॉल का ऑक्सीडेशंस कराएंगे यानी NO2Cr2O7 के प्रेजेंस में, ठीक है, और H2SO4 या कुछ एक ले लेते क्रोमाइल क्लोराइड, तो वहाँ पे यहाँ पे यह पैरा ब्रोमो क्यूनोन का फॉर्मेशंस कर देगा। अब यहाँ पर आया ईथर, दो चीज़ हो गया, अल्कोहल फिनॉल दोनों का MOP मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जाने, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानिए। अब है ईथर। ईथर भाई दो तरह का होता है। ईथर कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक बार समझिए मेरे इस स्लाइड से, ईथर कितना होता है, दो तरह का होता है। ये क्या इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यदि अगर इसके साइड में सेम R ग्रुप लगा हुआ, R ग्रुप क्या सेम है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। यदि यही R ग्रुप डिफरेंट हो, इधर R1 हो इधर R2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, उसको क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यहाँ पर यही बताया गया है, ईथर जो होता है यदि ईथर CH3 दोनों क्या सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर हो गया। CH3 इधर है, इधर क्या CH2 CH3 है, तो ये क्या होगा अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। और ये क्या एनिसोल है, इन बेंजीन रिंग से OCH3 ग्रुप एनिसोल या मिथाइल बेंजीन इसको बोलते हैं। इसका प्रिपरेशंस इस स्लाइड से आपको दिखिए। ईथर का प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, डिहाइड्रेशंस ऑफ अल्कोहल से, यानी अल्कोहल को जब डिहाइड्रेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आपको दिख रहा होगा 413 केल्विन पे, तो वहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर बना। देखिए C2H5O C2H5, इसका नाम क्या हो गया डाई इथाइल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा क्या विलियमसन सिंथेसिस, ये भी नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विलियमसन सिंथेसिस में क्या हो रहा है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या एल्केन लिया है, एल्केन देखिए 2 मोल्स में यहाँ पे एल्केन का रिएक्शंस सोडियम अल्कोक्साइड के प्रेजेंस में किया गया। तो यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड में NOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी NX बना लिया, और ROR यानी यहाँ पर भी सिमेट्रिक जो भी ईथर होगा, जिस तरह से आप अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो वैसे बनेगा यहाँ पे। और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं, दो आपको यहाँ पे याद रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनेगा, और विलियमसन सिंथेसिस ये भी क्या ईथर का प्रिपरेशन है। ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अब समझना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ये स्लाइड में, ठीक है। ये क्या एनिसोल हेलोजिनेशन कर रहे हैं आप, एनिसोल यानी मिथाइल बेंजीन है, इसका रिएक्शंस इथेनोइक एसिड यानी Br2 के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बना रहा है पैरा ब्रोमो एनिसोल बना रहा है, एक पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा। पैरा इज मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होता है, ये क्या एनिसोल है, इसका रिएक्शन CH3Cl के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ में कराया जा रहा है, तो यहाँ पे 2-मिथॉक्सी टोल्यूइन का मिल रहा है ऑर्थो प्रोडक्ट, एक पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर एनिसोल का रिएक्शन CH3COCl यानी अल्काइल क्लोराइड के साथ कराया है, एसिड क्लोराइड के साथ कराया गया है। एसिड क्लोराइड मतलब CH3CO से यानी ROCl जो होता है वो क्या होता है जनरल फॉर्म होता है एसिड क्लोराइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे 2-मिथॉक्सी
एसीटोफिनोन का प्राप्ति होगा और यहाँ पे 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन का प्राप्ति होगा। नाइट्रेशन जब एनिसोल का नाइट्रेशन कराते हैं H2SO4 HNO3 के प्रेजेंस में तो 2 नाइट्रो एनिसोल बनता है और एक 4 नाइट्रो एनिसोल बनता है, यानी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शंस विद PCl5, जब इसका PCl5 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो वहाँ पे RCl R2Cl यानी दो अलग अलग क्या होता है अल्काइल हाइड्राइड मिलता है और PaCl3 बनता है। रिएक्शंस विद एसिड क्लोराइड, जब एसिड क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शंस कराते हैं तो वहाँ पे मेरा जो है ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसी तरह से आपको सारा चीज़ दिखा दिया है, कैसे अल्कोहल का प्रिपरेशंस हुआ, MOP इसका जाने, अल्कोहल फिनोल ईथर तीनों का जाने हैं। तो आप इसी तरह से चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो।